बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफाइनिंग कंडेंस्ड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफाइनिंग कंडेंस्ड सॉल्यूशन क्या होता है। ये वीडियो लेक्चर जो है खुसूसी तौर पर 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस तलबा के लिए हैं। इसका यूनिट नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके पिछले 3 टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हुए हैं, जैसा कि प्लानिंग का सॉल्यूशन, इससे पीछे अंडरस्टैंडिंग का सॉल्यूशन या अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, और इससे पहले डिफाइनिंग का प्रॉब्लम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। आज हम इसका 4th जो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसे रीड करने जा रहे हैं। डिफाइन कंडेंस्ड सॉल्यूशन। ये लेक्चर उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हैं। कंडेंस्ड सॉल्यूशन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ गैर मनसूबाबंदी का हवाला देता है। तो इससे पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हल की मनसूबाबंदी, यानी हम लोगों ने एक हल फाइंड किया। अब उस हल की मनसूबाबंदी कर ली कि इस हल के इख्तिताम पर तक पहुंचने के लिए, जैसा कि ये तस्वीर में आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो उस लेक्चर को एक बार सुन ज़रूर लें ताकि उन्हें अगला लेक्चर समझने में आसानी हो। जैसे एक जहाँ पर पर्सन खड़ा है, इसने यहाँ कामयाबी तक पहुँचना है, तो वो क्या कर लेता है, अपने एक बड़े जो हल है उसके स्टेप बना लेता है ताकि वो आसानी के साथ इस पॉइंट तक पहुंच जाए। इस तरह जो हमारा कंडेंस्ड सॉल्यूशन होता है ये अनप्लान्ड होता है, गैर मनसूबाबंदी। यानी जो लफ्ज़ है कंडेंस्ड, यानी इसके मीनिंग ही होते हैं गैर मनसूबाबंदी। जैसा कि ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, लफ्ज़ कंडेंस्ड सॉल्यूशन मतलब गैर मनसूबाबंदी, ऐसा काम जिसके लिए बाकायदा एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती बल्कि एक अंदाज़ा या गैस लगाया जाता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका कद जो है वो 6 फीट है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका एक अंदाज़ा लगा लेंगे खड़े खड़े। वो कैसे लगाएंगे, आप अपनी क्लास में से उन तमाम स्टूडेंट्स को खड़ा कर लोगे जिनका कद है 6 फीट और उनको काउंट करोगे। अब मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में 6 लोग ऐसे हैं जिनका कद है 6 फुट और आपके स्कूल में कुल 8 क्लासें हैं, तो आप 8 ज़रब 6 कर लोगे यानी 48। ये एक अंदाज़ा है, ये 100% दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं कंडेंस्ड सॉल्यूशन। अब इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये पैराग्राफ जहाँ पर मेरा माउस है, कि इस कंडेंस्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये वक्त बचाने में मददगार साबित होता है। इसका यही फ़ायदा होता है जी। और कहता है कि ये जो एक हल आप सोचें वो काम करने का कंडेंस्ड सॉल्यूशन होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मसले का कंडेंस्ड सॉल्यूशन हकीकत में उसका हल हो। जो बात वाज़े तौर पर बता दी गई है कि जो कंडेंस्ड सॉल्यूशन है ये ज़रूरी नहीं है कि हकीकत में उसका हल ही हो, ये आपका एक अंदाज़ा है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वक्त बच जाता है आप लोगों का। जैसा कि हमें सामने एक दीवार है, दीवार के बारे में समझाया गया कि आपने दीवार की दूसरी तरफ जाना है, तो दीवार की दूसरी तरफ जाने के लिए कोई प्लान नहीं किया गया। इस तरफ से भी जा सकते हो, इस तरफ से भी, या ऊपर से क्रॉस करके भी जा सकते हो। ये था आज का हमारा कंडेंस्ड सॉल्यूशन, यानी गैर मनसूबाबंदी, बगैर किसी मनसूबे के जो हम लोग गैस से या अंदाज़ा से जो भी काम करते हैं, एक औसतन या एवरेज रेशो निकाल लेते हैं किसी एक वैल्यू को या किसी एक क्लास को लेकर, वो हमारा कंडेंस्ड सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है इसी का, अच्छा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वाले भी इसकी जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनेगी जी अनप्लान्ड तक। द वर्ड कंडेंस्ड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। इसके साथ इन रोज को मिला देंगे। आ कंडेंस्ड सॉल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। वन कैन थिंक ऑफ अ कंडेंस्ड सॉल्यूशन एनी टाइम। A condensed solution can help to save any time। ये लाइनें मिला देने से, और लास्ट पर ये it is not necessary that the condensed solution is the actual solution of a problem। ये 3 लाइनें, ये शुरू वाली the word से लेकर unplanned तक और one can think से लेकर save time तक, और इसके बाद लास्ट वाली लाइन it is not से लेकर
प्रॉब्लम तक लिख देने से आपका डिफाइनिंग कंटेंट सोल्यूशन वाला क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट सोल्यूशन की समझ आ गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम हो या किसी किस्म की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।